आजकल बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि दिल बेचैन रहता है। कभी बिना वजह घबराहट होती है, कभी ओवर थिंकिंग होने लगती है और कभी रात को नींद नहीं आती। इंसान सोचता है कि सब ठीक है, फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि दिल का सुकून सिर्फ दुनिया की चीजों से नहीं मिलता। ना पैसा, ना शोहरत, ना सोशल मीडिया, कोई भी चीज परमानेंट सुकून नहीं देती। असल सुकून अल्लाह ताला की याद में है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुन लो, अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। इस आयत का मतलब बिल्कुल क्लियर है। जब इंसान अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करता है, उसका दिल धीरे धीरे सुकून महसूस करने लगता है। लेकिन जब इंसान सिर्फ दुनिया में गुम हो जाता है, तो बेचैनी और घबराहट बढ़ सकती है। सबसे पहला सल्यूशन है नमाज। नमाज सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि अल्लाह से डायरेक्ट बात करने का जरिया है। जब इंसान सजदे में जाता है, अपना सर अल्लाह के सामने झुकाता है, तो दिल का बोझ हल्का होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नमाज के बाद सुकून महसूस होता है, इसलिए नमाज की पाबंदी जरूरी है। दूसरा सल्यूशन है जिक्र। अल्लाह का जिक्र दिल को रोशनी देता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सिंपल लफ्ज है, लेकिन इनमें बहुत बड़ी ताकत है। जब इंसान जिक्र करता है, उसकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरा सल्यूशन है दुआ। दुआ एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अल्लाह से बात करता है, अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रख देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनते हैं। कभी कभी दुआ का जवाब फौरन मिलता है, कभी देर से मिलता है, लेकिन अल्लाह बेहतरी जरूर अता करते हैं। चौथा सल्यूशन है ओवर थिंकिंग से बचना। दिल बेचैन रहता है क्योंकि इंसान बार बार नेगेटिव सोचता है। फ्यूचर का डर, पास्ट की यादें या गलत ख्याल, ये सब बेचैनी बढ़ाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में ज्यादा सोचना फायदा नहीं देता। अल्लाह पर तवक्कुल करना बेहतर है। पांचवा सल्यूशन है अच्छी कंपनी। इंसान जिस माहौल में रहता है, उसका असर उस पर होता है। अगर कंपनी पॉजिटिव हो, दीन की तरफ मोटिवेट करने वाली हो, तो दिल में सुकून रहता है। लेकिन अगर कंपनी नेगेटिव हो, गीबत और बेकार बातों में वक्त गुजरे, तो बेचैनी बढ़ सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी बेचैनी का सबब फिजिकल भी हो सकता है। नींद की कमी, अनहेल्दी रूटीन या स्ट्रेस, ये सब भी इफेक्ट करते हैं। इसलिए लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, दुआ कीजिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कीजिए और यकीन रखिए कि अल्लाह ताला हर दुख के बाद सुकून अता करते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है। अगर उसे खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, और अगर तकलीफ मिलती है तो सब्र करता है। दोनों सूरतों में उसके लिए बेहतरी है। इसलिए अगर दिल बेचैन हो तो मायूस ना हो, सब्र कीजिए, दुआ कीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। वक्त के साथ सुकून जरूर आएगा। आखिर में याद रखें, दुनिया की कोई भी चीज दिल का परमानेंट सुकून नहीं दे सकती। असल सुकून अल्लाह की याद में है। अल्लाह ताला हमें दिल का सुकून अता फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर करें और हमें अपनी रहमत के साए में रखें। आमीन।